नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्जी एफआईआर मुकदमे के मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस भी भेजा था अश्विनी उपाध्याय की पीआईएल पर, इन सब के बीच में ये सब कुछ तो चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि जो फर्जी एफआईआर अभी तक दर्ज हुए हैं, जो भी एफआईआर हैं, उनको लेकर कार्रवाई की जाए। और इस सब के बीच में यूपी में डीजीपी साहब ने आदेश दे दिया और जिले भर के जितने जिले हैं उनको आदेशित कर दिया, थानों को निर्देशित कर दिया कि अब उन पर कार्रवाई शुरू हो। इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक आंकड़े बताते हैं कि देश भर में, मतलब एक एमपी कोर्ट के एमपी बार एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि एमपी मध्य प्रदेश का एक डाटा 2016-17 का है, जहां 75% आंकड़े जो केस हैं वो फर्जी होते हैं एससी एसटी एक्ट के। तो क्या 75% एससी एसटी एक्ट के आंकड़े जो फर्जी होते हैं, क्या इस आदेश के बाद जो इस वक्त ठुकाई शुरू हुई है, जी हां, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 8 से 10 दिन हो चुके हैं इस कार्रवाई के, और जो लोग भी फर्जी एफआईआर और फर्जी वाला कर चुके हैं वो लोग इस वक्त बहुत बुरे फंस चुके हैं। कईयों पर कार्रवाइयां हुई हैं, क्या कुछ हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं। और क्या फर्जी एससी एसटी मामलों में जो लोग अब तक एफआईआर दर्ज करवाया है, 1 लाख रुपया से लेकर के 8.25 लाख रुपया ऐंठ रहे थे, और ये पूरा का पूरा जो कई जगह पर ऐसा देखा गया कि एक तंत्र चल रहा था सरकारी पैसों को ऐंठने का, आखिरकार इस आदेश से कितना बदलाव हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं। ये डर नहीं, ये उन लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है जो लोग फर्जी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। उन लोगों को अब सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला, यूपी के डीजीपी का यह निर्देश, और सीधे तौर पर थानों से सीधे तौर पर इन सब पे कार्रवाई। अब आपको दिखाते हैं कैसा लगा यह फैसला और कैसा लगा यह आदेश यूपी डीजीपी का। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि सबसे प्रमुख आपको बता दें, इस मामले में हमने एससी एसटी एक्ट का क्यों बात जिक्र किया, उसके पीछे एक बड़ा ही प्रमुख कारण है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 75% केस एससी एसटी केस में फर्जी पाए जाते हैं, और वो फर्जी पाए जाने के प्रमुख कारण भी हैं। एक तरफ कई ऐसा है कि किसी को देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है किसी तरह से, तो कहते हैं ये हथियार तो इसको ठोक दो। इलाहाबाद के प्रयागराज के विष्णु तिवारी जो थे, आपको पता होगा, केस 25 साल तक बेचारा जेल में रहा फर्जी एससी एसटी केस में। तो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि यहां पर केस का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला, उसमें कहा गया फर्जी एफआईआर, और कई ऐसे मामले आए हैं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ही कई ऐसे मामले आए हैं जो फर्जी एससी एसटी केसेस में कईयों को उल्टा जुर्माना तक लगा है और 5-5 साल तक की जेल हुई है, जिसकी खबरें हम आप तक दिखाते रहे हैं। जो लोग फर्जी एफआईआर करते आए हैं उनके ऊपर, और यहां तक भी उन पे फाइन भी लगा है, और जो पैसा मिलता उनको फर्जी केस करने, मतलब जो केस करते हैं एससी एसटी का, वो पैसे की उगाही तक की गई है। बहरहाल अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा आदेश किया गया कि जितने भी, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था 15 जनवरी के आसपास, इसी साल 15 जनवरी के आसपास इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो लोग भी पुलिस, मतलब वो किया कि जो भी पुलिस जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, किसी केस की जांच कर रहा है, जब वो जांच करे और वो क्लोजर रिपोर्ट लगाए, यानी कि जब वो आखिरी रिपोर्ट लगाता है, क्लोजर रिपोर्ट किसी की, उसमें जो एफआईआर जिसने किया है वो एफआईआर फर्जी हो, तो वो सीधे तौर पर उसके ऊपर उल्टा उस पर कार्रवाई की जाए जिसने एफआईआर दर्ज की थी। ये आदेश दिया कि जो कार्रवाई की थी वो उसके ऊपर आदेश मतलब किया कि वो अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये आदेश यूपी डीजीपी ने थानों को दे दिया और ये कहा कि जितने भी केस हैं
उन केसेस को आप निकाल निकाल करके जितने भी हैं उन पर आप एक्शन लीजिए, क्योंकि यह हाई कोर्ट का आदेश है। अब हाई कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वहां पर क्रियान्वयन बड़ी तेजी से होता है। चाहे मस्जिद से बुलडोजर गिरना हो, मतलब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना हो, मस्जिद पे हो, किसी जगह पर हो। और यहां पर भी यही है। अब एक केस यहां पर यह भी है कि ये एक सवाल लोगों के मन में उठता है, उस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं जिससे आपके मन में शक शुबह ना रहे। पहला तो जो लोग ये सोचें कि भाई फर्जी एफआईआर कैसे वो होगी, मतलब आप ये हो सकता है कि मान लीजिए एक जगह पर कई लोग इकट्ठा हैं, उसमें किसी को प्रताड़ित या जाति सूचक शब्द या किसी तरह के किया आता है, SC/ST एक्ट के तहत उसके पर किया गया, और कल को हो सकता है उसने जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिया SC/ST एक्ट के तहत में, और वो साबित नहीं कर पाया कि भाई फर्जी SC/ST का एक जो था वो साबित नहीं कर पाया। तो ऐसे भी केसेज हैं कि जहां मान लीजिए साबित नहीं कर पाए। एक होता है झूठा एफआईआर, झूठी गवाही देना, एक होता है वो कोर्ट में आया लेकिन वो साबित नहीं कर पाया। इसके बीच में लाइन बहुत बारीक लाइन है। ये बारीक लाइन मतलब फिर भी है, एक अलग अलग इसमें बिखराव है, अलग अलग चीजें हैं। एक साबित नहीं कर पाना, एक फर्जी एफआईआर और फर्जी गवाही देना, दोनों अलग अलग विषय हैं। अगर कोई साबित नहीं कर पा रहा है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर कोई फर्जी एफआईआर और फर्जी मुकदमा लिखवाया हुआ है, फर्जी गवाही दिया हुआ है, तो वो तो फंसेगा। अब सवाल यह भी है कहीं कि भाई कोई पुराने केसेज हैं, उनमें क्या होगा। यहां पर यह भी है कि पुराने केसेज भी खोले जा सकते हैं, अगर जांच अधिकारी, पुलिस जो है, महकमा और कोर्ट चाहे तो पुराने केसेज पे भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले में यह डर का माहौल नहीं कि भाई जिसने जो एफआईआर करवा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं। अगर एफआईआर झूठी हुई तो कार्रवाई होगी। अगर साबित नहीं होता है कि व्यक्ति, भले एफआईआर उसने कराया, उसका इंटेंशन सब कुछ ठीक था, लेकिन वो साबित नहीं कर पाता तो उसको सजा नहीं होगी। अब इस केस में जैसा कि अश्वनी उपाध्याय वकील सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने एक और याचिका करा था। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के जो फर्जी केसेज या मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करे कि हर थाने में, हर एसपी के यहां से लेकर जहां भी, सब जगह फर्जी एफआईआर मुकदमों के लिए लिखा होना चाहिए कि भाई फर्जी मुकदमा या फर्जी एफआईआर किसी ने दर्ज कराई तो उस पर एक कार्रवाई होगी। मेरा एक कदम इससे आगे है, हर ग्राम पंचायत में यह लिखा होना चाहिए, ग्राम पंचायत में भी, कि अगर फर्जी एफआईआर कराने जाओगे तो तुम्हें 10 साल की सजा उल्टा हो सकता है, मतलब उल्टा पड़ सकता है। ये मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि वहां किसी को डराना, मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उकसा करके किसी के ऊपर भी कोई भी केस लगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, चल थाने मेरी पकड़ है, मैं उससे मिलूंगा, वकील से मिलूंगा, और दरोगा मेरा जानने वाला है, सच्चो मेरा जानने वाला है, मैं एफआईआर करवाऊंगा, तुरंत ये फंसेगा और जाएगा इसका जिंदगी। तो वो ऐसे केसेज जिसको उत्तेजित करके उकसा कर ले जाएगा, एक बार तो जरूर मन में सोचेगा कि नहीं भाई, अगर ये झूठा, क्योंकि अगर ये जानना पूरी तरह से झूठा है, झूठा ही है, और मामला अगर इधर उधर खिसका तो मेरी जिंदगी जाए, मतलब पूरी तरह से मेरे ऊपर केस हो जाएगा। इसलिए कभी भी कम से कम फर्जी एफआईआर नहीं आएंगे। और एक बात वहां भी क्लियर तरीके से एक पॉइंट और लिखा जाए कि अगर किसी का केस सही है और वो साबित नहीं कर पाता है तो उसको सजा नहीं होगी एफआईआर में, उसमें मतलब झूठा मुकदमा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाया है। ये नहीं है कि झूठा एफआईआर किया था उसने। तो ये इसके बीच की बड़ी बारीक लाइन है, और इस लाइन का असली जो वो है वो कोर्ट ही तय करेगा कि ये मामला झूठा है, झूठी एफआईआर झूठी थी या साबित नहीं हो पाया। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहते हैं, क्या है हाईकोर्ट का फैसला कैसा था, और यूपी में जो एक्शन हुआ है इसको लेकर के अब कार्रवाई शुरू हो गई है। शायद आप में से यहाँ गांव में या कहीं पर भी जो लोगों ने फर्जी इस तरह से केसेस किए होंगे, शायद उन तक भी अब नकेल जल्द कसी जाएगी, और जल्द आपको इसका एक्शन रिएक्शन भी आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। तो कैसा लगा यह फैसला आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत